धनु यात्रा ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटकाधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, जिसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने नवंबर 2014 में धनु यात्रा को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया है। बरगढ़ की यह धनु यात्रा कई मायनों में अनूठी है। यह एक ऐसा थिएटर है जिसमें अभिनेताओं की सबसे बड़ी भीड़ होती है, जिसमें उड़ीसा राज्य के एक छोटे से शहर बरगढ़ और उसके आसपास के गांवों की लगभग पूरी आबादी कलाकारों का काम करती है। यह एक सांस्कृतिक अतिशयोक्ति है, जहां हर साल एक ही पौराणिक नाटक रचा जाता है, जिसमें न तो दर्शक और न ही अभिनेता थकते हैं। वास्तव में यह कई ओपन एयर थिएटरों का एक समूह है, जिसमें अलग अलग स्टेज पर एक साथ एक्शन होता है और अभिनेता और दर्शक दोनों ही किसी विशेष दृश्य की आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नाटक में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसकी विशिष्टता इसके अभिनय के तरीके और बरगढ़ शहर के सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं, व्यापारियों और दर्शकों सहित आम जनता की स्वेच्छा से भागीदारी में निहित है। नाटक में 3 पौराणिक प्रसंग शामिल हैं, जैसे कृष्ण लीला, मथुरा विजय और कंस वध। भगवान कृष्ण द्वारा मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध करने की सदियों पुरानी कहानी नाटक का मुख्य विषय है। भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस कृष्ण और बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में आयोजित धनु यात्रा के उत्सव में भाग लेने और देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण निमंत्रण के पीछे हत्या की दुष्ट योजना को भांप लेते हैं और अत्याचारी कंस को मार देते हैं और अपनी प्रजा को निरंतर उत्पीड़न से मुक्त करते हैं। नाटक का अंत राजा कंस की मृत्यु के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि धनु यात्रा अपने वर्तमान स्वरूप में 1948 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रवादी उत्साह से भरे प्रदर्शन के रूप में शुरू हुई थी। राक्षस राजा कंस साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है, जो खत्म होने वाली है, और भगवान कृष्ण लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनु यात्रा के दौरान 11 दिनों के लिए बरगढ़ शहर वस्तुतः राजा कंस की राजधानी मथुरा नगर में बदल जाता है, जबकि जीरा नदी के पार स्थित अम्बापल्ली गांव भगवान कृष्ण के निवास स्थान गोपुर में बदल जाता है। उपरोक्त 2 स्थानों के बीच बहने वाली जीरा यमुना नदी का प्रतीक है। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान बरगढ़ शहर के अंदर वाहनों का आवागमन बंद रहता है। पानी, आपूर्ति, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं और लोगों का पूरा प्रशासन राजा कंस के हाथों में है। जाति, पंथ और पेशे से परे शहर का हर व्यक्ति राजा कंस का अधीन हो जाता है और उसकी इच्छा का पालन करता है। शहर के अंदर पैदल ही स्वतंत्र रूप से जाया जा सकता है और केवल कंस ही सुसज्जित हाथी पर चलता है। पूरा शहर मथुरापुर की भावना देने के लिए खूबसूरती से सजा हुआ एक खुले मंच पर बन जाता है। राजा कंस आकर्षण का केंद्र बन जाता है और पूरी यात्रा के दौरान उसका बोलबाला रहता है। सुबह कुछ घंटों के लिए कंस शहर के विभिन्न हिस्सों में जाता है और शाम को 6 से 8 घंटे तक दरबार रंगसभा बैठता है। राजा कंस अपने विभिन्न स्थानों के दौरे के दौरान अगर कुछ भी गलत पाता है तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत उसके सामने पेश किया जाता है और जुर्माना लगाया जाता है। अगर अपराधी बहस करने की हिम्मत करता है तो जुर्माना 2 गुना हो जाता है। जुर्माना उचित रसीद पर वसूला जाता है और सार्वजनिक कोष में जमा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कंस दरबार में सार्वजनिक हित के मुद्दों से संबंधित कोई भी सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र है। सबसे दिलचस्प और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि पुलिस, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर और आम जनता सहित सभी लोग इस आयोजन में आम उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं। यही कारण है कि राजा कंस को हर सुबह हाथी की पीठ पर सवार होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उनके शाही पुलिस द्वारा ले जाया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। बरगढ़ शहर के धनु यात्रा मैदान में जमीन से 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर कंस दरबार हॉल बनाया जाता है। अम्बापल्ली में भगवान कृष्ण हर किसी के ध्यान का केंद्र हैं। नाटक की शुरुआत जेल में उनके जन्म से होती है, जो उनके बचपन और किशोरावस्था की शरारतों से होकर गुजरता है। यह अपने चरम पर तब पहुंचता है जब वह राजा कंस को मारने के लिए मथुरा की अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने के लिए जीरा नदी के उस पार से एक सुंदर सुसज्जित रथ में निकलते हैं। अम्बापल्ली की हर दीवार पर मथुरा मंगला के छंद उकेरे गए हैं, जो यात्रा के दौरान पौराणिक गोपुर बन जाता है।
यह त्योहार क्षेत्र की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है। नाटक में विशिष्ट उड़ीसा लोक संगीत और चंपू और छंद जैसी नाट्य परंपराएं शामिल हैं। धनुयात्रा राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के सांस्कृतिक समूहों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस सबसे लोकप्रिय त्योहार को देखने के लिए दूर दूर से लोग बरगढ़ आते हैं। शहर का हर घर मेहमानों से भरा रहता है। इससे आसपास के व्यापारियों और व्यापारिक समुदायों को अपने उत्पादों को बेचने का दुर्लभ अवसर मिलता है। धनुयात्रा के दौरान रायपुर, नागपुर और यहां तक कि मुंबई, दिल्ली से भी व्यापारी और व्यवसायी बरगढ़ आते हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने बेहतरीन कपड़ों में सज-धज कर त्योहार की रौनक और उल्लास बढ़ाते हुए घूमते हैं। इस दौरान बरगढ़ शहर में अस्थायी मनोरंजन पार्क, संगीत समारोह, चिकित्सा शिविर, भोजन काउंटर आदि का आयोजन किया जाता है। उत्सव का माहौल पूरे 11 दिनों तक पूरे शहर में छाया रहता है और लोग उत्सुकता से राजा कंस को हाथी पर और भगवान कृष्ण को घोड़े पर सवार रथ पर आते हुए देखने का इंतजार करते हैं। अपनी जाति, पंथ, वर्ग, रंग का भेद भूलकर इस तरह प्रेम और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। हवाई मार्ग से बरगढ़ पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है। यह बरगढ़ से 206 किलोमीटर दूर है। अन्य हवाई अड्डा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह बरगढ़ से 256 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से बरगढ़ रोड निकटतम रेलवे स्टेशन है। बरगढ़ रोड देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से निकटतम बस स्टॉप बुरला है। यह बरगढ़ से 32 किलोमीटर दूर है। बरगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर की शुरुआत से फरवरी के मध्य तक माना जाता है। बंदे उत्कल जननी। जय श्री जगन्नाथ।